सो गाइस वेलकम। आइए आज वापस हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी पॉडकास्ट। और 25 की पॉडकास्ट सीरीज़ में सबसे पहले जिनको मैं फ़ीचर करने जा रहा हूँ, रजत को नहीं करने जा रहा, मैं फ़ीचर करने जा रहा हूँ मसल फूड के चिकन प्रोटीन को। वो हैं आज के हमारे मेन गेस्ट और रजत उनको करेंगे रिप्रेजेंट। सो मैं वेलकम करता हूँ रजत गोयल का, जिन्होंने की बहुत सारे मेडल्स सिर्फ़ और सिर्फ मसल फूड के चिकन प्रोटीन की वजह से विन भी की हैं, अचीव भी की हैं और इंस्पायर कर रहे हैं और भी बहुत सारे एथलीट्स को कि उनको भी उसी रास्ते पर जाना चाहिए। सो आइए बात कर लेते हैं रजत से। वेलकम रजत। थैंक यू सो मच। मैंने जैसे कि अभी बताया कि आप खुद एथलीट भी हैं और एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट के साथ में आपने मार्केट में लॉन्च किया है जिसका नाम है मसल फूड का चिकन प्रोटीन। कहाँ से ये आपको आइडिया आया कि मेरे को चिकन प्रोटीन जो है वो लेकर के आना चाहिए और जैसे आप उसका बेनिफिट ले रहे हैं बाकी और एथलीट्स भी ले पाएंगे? देखिए, आइडियाज़ तो दिमाग में आते रहते हैं, लेकिन बात होती है नेसेसिटी की। लाइक आई ऑलवेज से दैट इट्स अ सेइंग ऑल्सो, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। जी। तो जितने भी पास्ट में भी इन्वेंशंस हुए हैं वो इसी बेसिस पे हुए हैं कि उस इंसान को, इन्वेंटर को खुद उस चीज़ की ज़रूरत लगी तो उसने उसके ऊपर रिसर्च किया और उसने वो चीज़ दुनिया को दे दी। अब मेरे लिए पर्सनली ये बहुत बड़ा टास्क है, बीइंग इनटू फिटनेस, बीइंग इनटू बॉडी बिल्डिंग, कि हर समय नॉनवेज खाना। एंड आई थिंक लोग खाते ज़रूर, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया हेयर, बिकॉज हम लोग जब बड़े होते हैं तो हम लोग दूध, दही, घी, पनीर, सब्जी, दालें, रोटी ये खा के बड़े होते हैं। राइट। ओवरसीज़ में थिंग्स आर डिफरेंट, देयर कल्चर, देयर फूड सोर्सेज आर डिफरेंट। तो हम लोगों को वो चीज़ अडाप्ट करना व्हेन कमिंग इनटू दिस इंडस्ट्री कहीं ना कहीं हैसल लग जाता। हो सकता है और लोगों को ना लगता हो, बट जहाँ तक मेरी नॉलेज में है बहुत सारे लोग इस चीज़ से जूझते हैं। तो मेरे को वो खाना हर दूसरी मील में, तीसरी मील में, पहली मील में, चौथी मील में, इट्स लाइक कि एक ज़रूरत के लिए खाता था और मेरा मन नहीं होता खाने का। मैं हमेशा यही सोचता था, यार कैसे मैं कब रिटायरमेंट लूँ और कब मैं चिकन छोड़ूँ। अच्छा। या सो मतलब एवरी टाइम इट कम्स टू माई माइंड, बिकॉज हमारी बॉडी ऐसी, इंडियन बॉडी ऐसी डिज़ाइंड है ही नहीं। वी आर बेसिकली मोर इनटू डेयरी, वी आर मोर इनटू wheat, rice and all these things. Then somehow actually I contacted someone, and then from there we started this thing कि भाई हम क्या इसको इस तरीके से सोर्स कर सकते हैं। We made some experiments, we made some we did some tastings, और उसके बाद बहुत सारे फेलियर्स के बाद, बहुत सारे चेंजेस के बाद, देन फाइनली वन डे वी केम विद दिस प्रोडक्ट। एंड फिर उसके बाद ये लगा कि अब इसको फ्लेवरिंग कैसे करनी है, बिकॉज एक आप देखो तो नॉर्मल वे प्रोटीन जो दूध से बनता है उसकी फ्लेवरिंग करना आसान है। इनफैक्ट आप दूध से देखोगे दुनिया जहान की चीज़ें बनती हैं जो डिफरेंट फ्लेवर्स देती हैं, बट चिकन की फ्लेवरिंग करना, उसकी मास्किंग करना, उसके स्मेल की मास्किंग करना is like a different thing, completely different thing. So we faced a lot of difficulties also, but at the very end when we actually found, so the first flavor which was actually suiting the product was the blueberry flavor. अच्छा। तो हमने पहले ब्लूबेरी फ्लेवर ही लॉन्च किया और उसको लॉन्च करने के बाद फिर हमने चॉकलेट से टेस्टिंग करी। चॉकलेट के मतलब कम से कम 7-8 फ्लेवर्स, डिफरेंट फ्लेवर से टेस्टिंग हुई। तो अभी जो हमारा एग्जिस्टिंग फ्लेवर है हमने उसको फाइनल किया एंड पीपल आर लाइकिंग इट। सी इट्स बेसिकली डेवलपिंग दैट फ्लेवर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। राइट। तो वो हो सकता है किसी को समझ में ना आए, बिकॉज सी द टेक्सचर ऑफ चिकन इज़ अ ग्रेनी टेक्सचर, द टेक्सचर ऑफ मिल्क इज़ अ स्मूथ टेक्सचर। तो जब आप दूध को पीते हो तो वो इजीली आपके टेस्ट बड्स को भी लग जाता है। और वो क्यों भी लगता है, हम बचपन से वो टेस्ट बड्स लेके पैदा हुए हैं। जब भी हम बचपन से पहले हमने मिल्क ही पिया है तो आपको वो कभी टेस्ट खराब लगेगा ही नहीं। चिकन आप कितने सालों बाद जाके खाते हो या कुछ करते हो, तो और वो भी अगर आप इस फॉर्म में खा रहे हो, इट टेक्स टाइम।
सो मेरे लिए ये था कि जो चीज़ मुझे कन्वीनियंट लगी या मेरे को जिसने कन्वीनियंस दी, जैसा कि मैंने और लोगों को बताया भी है कि मैंने अपनी लास्ट प्रेप जो थी ओलंपिया की, कंप्लीट प्रेप मैंने विदाउट चिकन करी थी, ओनली ऑन मसल फूड चिकन प्रोटीन करी थी. सो दैट वाज आल्सो अ काइंड ऑफ अ ट्रायल फॉर मी टू टेस्ट द प्रोडक्ट हाउ इट इज़ वर्किंग. बिकॉज मैं कोई भी चीज़ ऐसी नहीं उतारना चाहता था कि मैंने हवा में उतार दी और उसके बाद बस उसका इफेक्ट हम बाद में देखेंगे. सो फर्स्ट इट हैज़ टू गो थ्रू माई बॉडी, बिकॉज येस इट्स बीन 25 ईयर्स नाउ आई एम ट्रेनिंग. तो मेरी बॉडी से अगर जाएगा तो इसका मतलब नॉर्मल बॉडी को ज़्यादा रिजल्ट दे देगा. देखो ठीक है. उसके बाद ही हमने फिर इस चीज़ को मार्केट में उतारा. अब मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं कि हो आपकी अगर मान लीजिए 3 चिकन मील हैं, 5 चिकन मील है तो डेफिनेटली, लेकिन अगर 3 चिकन मील हैं तो आप ये कर सकते हो कि आप किसी 2 मील्स को रिप्लेस कर दो, 1 में चिकन खा लो, या किसी 1 मील को रिप्लेस कर दो, 2 में चिकन खा लो. सी दैट इज़ टोटली अप टू यू एंड इट इज़ नॉट लिमिटेड ओनली अप टू चिकन. कभी कभी आपके डाइट में ऐसे भी ऑप्शंस होते हैं कि यू कैन ईदर टेक चिकन और फिश, वाइट मीट बेसिकली, व्हेन वी आर इन श्रेडिंग फेज. तो उस टाइम पे आप 3 मील में 4 मील में भी खा लो. सो इट्स नॉट एक्चुअली अ डिफरेंस बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ कंप्लीट चिकन ब्रेस्ट. चिकन ब्रेस्ट के अलावा इसमें चिकन के विंग्स, चिकन के लेग्स भी यूज़ नहीं हुए हैं. ओके. इट्स ओनली चिकन ब्रेस्ट इनसाइड द बॉक्स. बहुत बढ़िया बात है. सो अब मैं यही देखता हूँ कि जो मेरे भी रिकमेंडेड क्लाइंट्स या एथलीट्स जिनको मैंने बोला है, नाउ व्हेन दे आर यूजिंग, दे आर सीइंग अ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी हैंडी. सेकेंडली इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम. चिकन को बनाना, उसके बाद उसको खाना, कैरी करके लेके जाना, कभी गर्मी में ख़राब हो जाए एंड ऑल, वो सारी हैसल ख़त्म हो गई हैं. बिल्कुल ठीक है. मेन मोटिव आप यही मान के चलो कि कन्वीनियंस. वे प्रोटीन भी तभी आया था मार्केट में जब वो कन्वीनियंट फैक्टर बन गया कि हम इसका मैक्सिमम इफेक्ट कैसे ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पाउडर. राइट. दैट वाज द होल मोटिव. तो चिकन का भी यही मोटिव है, चिकन प्रोटीन बनाने का. सो गाइज, आप सब बॉडी बिल्डर्स, या मैं कहूँगा जितने भी फिटनेस लवर्स हैं, आप चाहे बॉडी बिल्डिंग नहीं भी करते हैं लेकिन आप अपनी फ़िटनेस का पूरा ध्यान रखते हैं, आप जिमिंग करते हैं या कोई और तरीके का वर्कआउट या अपनी फ़िटनेस रिजीम को फॉलो करते हैं, लेकिन आप किसी भी वजह से अपनी मील्स में चिकन का जो इनटेक है वो पूरा नहीं कर पाते हैं या अच्छा नहीं लगता है आपको, सो आपको मसल फूड का चिकन प्रोटीन जो है वो इस जगह पर बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है. रजत, आप अपनी आज तक की जितनी भी जर्नी से चल कर के आए हैं, आई एम श्योर आपकी तरह और भी बॉडी बिल्डर सिर्फ और सिर्फ वे प्रोटीन के ऊपर ही रहे हैं, लेकिन आज आपने इसका एक और सब्स्टिट्यूट, मैं कहूँगा मील का सब्स्टिट्यूट, वो भी आपने लॉन्च कर दिया है और बिल्कुल वे प्रोटीन के सामने आकर के खड़ा हो गया चिकन प्रोटीन. एंड दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग इन इंडिया कि आप एक न्यू रेवोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं. आपकी नज़र में वे प्रोटीन वर्सेस चिकन प्रोटीन, इसके ऊपर आपका क्या प्रीव्यू है? देखिए, अगर आप मेरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो देयर इज़ नथिंग लाइक वे प्रोटीन वर्सेस चिकन प्रोटीन. अच्छा. इट्स एग्जैक्टली लाइक कि आप ये बोल रहे हो कि भाई अगर मैं दूध पीऊँगा तो मैं चिकन नहीं खाऊंगा, या मैं अगर चिकन खाऊंगा तो दूध नहीं पीऊँगा. ठीक है. दोनों का न्यूट्रिशनल वैल्यू, दोनों की डाइजेस्टिबिलिटी, दोनों का इफेक्ट ऑन द बॉडी इज़ डिफरेंट. ठीक है. अमीनो एसिड प्रोफाइल इज़ डिफरेंट. सो दिस is launched basically to actually replace your chicken meals. अब प्रॉब्लम मेरे साथ भी पर्सनली यही आ रही है व्हेन आई एम एक्चुअली टेलिंग इट टू पीपल और व्हेन वी मार्केट ऑल्सो. सो व्हाट प्रॉब्लम वी फेस कि पीपल आर एक्चुअली कंपेयरिंग इट विद वे प्रोटीन, कि हम वे प्रोटीन का हमारा जब डब्बा खत्म हो जाएगा तब हम चिकन प्रोटीन पे स्विच करेंगे. बिल्कुल करेंगे. आई मीन इस टाइम पर बॉडी बिल्डर जरूर इस चीज को कंपेयर करेंगे. नो आई मीन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि लोग ये अगर उनको लेना है तो वो ये वेट करते हैं कि वे प्रोटीन खत्म हो तो हम चिकन प्रोटीन पे स्विच करें. अच्छा, ओके. देयर इज अ डिफरेंस. ठीक है. बट ये समझाना उन लोगों को बहुत मुश्किल मेरे लिए हो रहा है कि दोनों का रेलेवेंस अपनी जगह अलग अलग है. ठीक है. मैंने अगर चिकन प्रोटीन लॉन्च किया, इसका मतलब ये नहीं है मैं वे प्रोटीन नहीं लेता. आई ऑल्सो कंज्यूम माई वे प्रोटीन. अच्छा. लेकिन वे प्रोटीन की जो विंडो होती है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की, वो अराउंड द वर्कआउट मैक्सिमम होती है, बिकॉज इट्स अ फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन. चिकन प्रोटीन और एनी अदर एनिमल प्रोटीन इज अ स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन विच एक्चुअली गिव्स सस्टेनेबल अमीनो एसिड्स थ्रू आउट द डे. ठीक है. अब आपने वे प्रोटीन से जो अमीनो एसिड्स लिए हैं वो आपके इंस्टेंटली मसल यूज़ कर लेगा और उसके बाद आपके अमीनो एसिड्स कहाँ से मिलेंगे बॉडी को नहीं पता. वो कहाँ से मिलेंगे? जो आप मील खाओगे उससे. ठीक है. अब मील का ही रिप्लेसमेंट ये है. अब अगर आपको एक स्कूप में 27 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल रहा है और अगर आप मान लीजिए 200 ग्राम चिकन खाते हो
200 ग्राम चिकन के लिए आपको केवल 1 1/4 स्कूप लेना है, बिकॉज 1 स्कूप ऑफ चिकन प्रोटीन इज एक्चुअली अराउंड 150 ग्राम्स ऑफ बोनलेस चिकन ब्रेस्ट। चिकन ब्रेस्ट, ओके ठीक है। तो वो कंपैरिजन जो है ना वे का और चिकन प्रोटीन का, वो कहीं से भी जायज़ नहीं है। आने वाले टाइम में आई एम टेलिंग यू ये चीज़ इजी हो जाएगी। आपको याद होगा मनप्रीत जी कि जब आज से 12-15 साल पहले जब वे प्रोटीन का प्रचलन बढ़ना शुरू हुआ था, खैर मैं तो सन 2000 से ले रहा हूँ, इट्स बीन 25 ईयर्स, जब इंडिया में आता भी नहीं था वे प्रोटीन, तो कहीं ना कहीं से सोर्स करा के जो स्पेसिफिक कुछ लोग थे तब मैं लेता था वे प्रोटीन। तो तब भी लोगों को ये बताने में कि वे प्रोटीन इज एक्चुअली वेरी गुड, या यू एक्चुअली गेट द राइट काइंड ऑफ अमीनो एसिड्स फ्रॉम वे प्रोटीन, सालों लग गए। आज के टाइम में ये है कि हर एक बंदा जो जिम जाता है या फिटनेस करता है या बॉडी बिल्डिंग करता है या कोई एथलेटिक स्पोर्ट भी करता है, वो वे प्रोटीन उसकी डाइट में या उसके सप्लीमेंट रेजिमे में होता ही होता है। बिल्कुल ठीक है। नाउ द सी द ट्रांसफॉर्मेशन, जहां पर 15 साल पहले लोग इसको बेकार मानते थे, कहते थे हमारी किडनी खराब हो जाएगी, या वो आज भी है खैर, लेकिन वो परसेंटेज बहुत कम हो गई है, या हम हमारे पास दूध है तो हम वे प्रोटीन क्यों लें। तो वही अभी जो इशू है वो चिकन प्रोटीन फेस कर रहा है। अच्छा। बट इन द कमिंग टाइम आई एम टेलिंग यू द स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन विल बी इन द पिक्चर more than the fast digesting protein, that is for sure. And secondly, वे प्रोटीन अगर आप देखोगे इतने सारे ब्रांड्स हो गए हैं, इतने सारे ब्रांड्स हो गए हैं कि उनकी प्योरिटी को मेंटेन करना, बिकॉज इट इज समथिंग विच कम्स फ्रॉम ओवरसीज, इंपोर्टेड ही आता है। इंडिया में शायद एक आधी प्लांट है, ठीक है, वो वे प्रोटीन बनाता है, लेकिन वो किसी और को नहीं देता, थर्ड पार्टी को किसी को नहीं देता, वो अपने लिए बनाता है। बाकी के जितने भी सोर्सेज होते हैं वो सारे इंपोर्टेड सोर्स से आते हैं। अब उनको इतना कंजम्पशन के साथ राइट क्वालिटी देना, मतलब मैंने भी बहुत सारे प्रोटीन्स यूज़ करे हैं, लेकिन जो मैं आज से 15-20 साल पहले प्रोटीन यूज़ करता था और आज के टाइम में जो प्रोटीन मिलते हैं, आई एम बीइंग वेरी ओपन ओवर हियर, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। ठीक है, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। तभी आप देखो पहले लोगों को 2-4 डब्बों में रिजल्ट दिख जाते थे, आज 10 डब्बे खा ले तब भी कुछ पता नहीं नहीं चलता। पता चलता, बिल्कुल ठीक है। बिकॉज पोटेंसी लेवल कम हो गया है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में जो एक्चुअली में चीज़ है वो चलने वाली है स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन। इट विल टेक टाइम बट इट इज़ द फ्यूचर। वेरी नाइस। सो गाइज, अगर मैं बेस लाइन की बात करूं तो वे प्रोटीन के अपने फ़ायदे हैं, चिकन प्रोटीन के अपने फ़ायदे हैं। ये आपके टेस्ट, आपकी अडेप्टेबिलिटी और आपकी मील्स की जो प्लानिंग है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। दोनों चीज़ों का अलग अलग एक बेनिफिट है। और अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल लेना चाहें तो आप रजत से भी डायरेक्टली इस चीज़ के बारे में अप्रोच कर सकते हैं। रजत, ठीक है, माना कि भाई आपने और आपके ब्रांड मसल फूड ने चिकन प्रोटीन लॉन्च कर दिया है, क्या आने वाले टाइम में आप वे प्रोटीन भी लॉन्च करेंगे, या क्यों नहीं आपने वे प्रोटीन अभी तक लॉन्च किया? उसका जवाब देखिए सीधा सा यही है, जो शायद मैं अभी उसका छोटा सा मैंने एग्जाम्पल भी दिया था। वे प्रोटीन का लॉन्च करना ये है कि 100 में से 101 और, मतलब 100 लोग ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं, 100 कंपनीज ऑलरेडी हैं, 101 कंपनी और आ गई। एंड आई एम टेलिंग यू इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू इंट्रोड्यूस द न्यू वे प्रोटीन फ्रॉम मसल फूड, एंड मेरे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत इजीली आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जहां लोग 10 ब्रांड रखते हैं या 20 ब्रांड रखते हैं, वहां पे 11 या 21 ब्रांड रखना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो इनोवेशन, वो जो रिक्वायरमेंट है उस चीज़ की, वो कहाँ से फुलफिल होगी? समबडी हैज़ टू एक्चुअली टेक द इनिशिएटिव, राइट? तो मैं अगर यही सोचता कि मुझे स्ट्रगल नहीं करनी है, मुझे वे प्रोटीन निकाल देना है, मैं भी जाके नॉर्मली इंपोर्टर से कांटेक्ट करता, उसकी फ्लेवरिंग करता, ठीक है, अपनी क्वालिटी कंट्रोल देखता और वे प्रोटीन लॉन्च कर देता। शायद मैं इजीली बहुत अच्छे मार्जिन्स भी दे देता, मेरे पास रिटर्न्स पहले दिन से आने शुरू हो जाते। एग्जैक्टली। लेकिन वो जो चैलेंजेस जो मैं आज फेस कर रहा हूँ और आने वाले टाइम में जब उसकी सक्सेस होगी, विच इज़ फॉर श्योर आई एम टेलिंग यू, वो नेक्स्ट लेवल होगी। क्योंकि उस समय फिर देयर विल बी नो वन, हो सकता है तब तक लोग आ जाएं, बट वो परसेंटेज भी बहुत कम होगी। सो वे प्रोटीन लॉन्च अगर मैं करूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चिकन प्रोटीन को बंद कर दूंगा, ठीक है, ओनली बिकॉज ऑफ द रीजन दोनों का रोल अलग अलग है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मेरे को इजी पाथ कभी भी लाइफ में अच्छा ही नहीं लगा, मतलब मुझे डाइजेस्ट ही नहीं हुआ। और शायद मेरी कुंडली में भी यही लिखा है, बेटा तू जितना गड्ढा खोदेगा उतना ही तू पानी पिएगा, ये मेरी मम्मी मुझे बताती थी। ओके। तो मुझे तो अगर पानी पीना है तो मुझे गड्ढा खोदना ही पड़ेगा, मेरे पास पानी कोई दे के नहीं जाएगा, ये मेरे कुंडली में है ही है।
तो मैंने यही सोचा कि ठीक है, मैंने अब आप सभी लोग जानते हैं, इनफैक्ट इट्स बीन 2021 से 2025 आई एम ट्राइंग फॉर माई प्रो कार्ड, लेकिन अभी तक वो पानी तक नहीं पहुंचा मैं। कोई बात नहीं, गड्ढा खोदता चला जा रहा हूँ, खोदता चला जा रहा हूँ। वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा। सो दैट्स हाउ आई टेक लाइफ लाइक दिस ओनली, कि आप जितना घुस जाओगे, जितना आप स्ट्रगल कर लोगे, तो आपको बहुत सारी नई चीज सीखने को मिलेंगी और आप समाज को भी और उस इंडस्ट्री को भी कुछ नया दे पाओगे। अदरवाइज बाकी तो सब लोग सब काम कर ही रहे हैं, अगर उसी भेड़ चाल में जाना है तो ठीक है, उसी भेड़ चाल में चल रहे। राइट। सो गाइज, ये तो हुई कुछ ऐसी बातें जिससे हमें ये पता लगता है कि वे प्रोटीन और चिकन प्रोटीन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों के अलग अलग बेनिफिट्स हैं। नाउ अब हम एक ऐसी चीज़ के बारे में रजत से पूछते हैं जो ख़ास तौर पर इंडिया और इंडियन बॉडी बिल्डर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं पूछना चाहूँगा कि क्या जो चिकन प्रोटीन है वो हलाल सर्टिफाइड है? जी बिल्कुल, हलाल सर्टिफाइड है। हमने सारे सर्टिफिकेशंस का ध्यान रखा है, जिसमें से हलाल भी एक है। और हमारे पास क्वेरीज भी बहुत आई थी जब हमने इसको लॉन्च किया था। ठीक है। तो तब से ही वी आर हलाल सर्टिफाइड एंड यू कैन गो टू द वेबसाइट एंड सी द हलाल सर्टिफिकेशन ऑल्सो। अच्छा, मतलब आपने पोस्ट किया हुआ है? यस यस, इट इज़ देयर ऑन द वेबसाइट। और इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि आप कोई फूड प्रोडक्ट नया मार्केट में लेकर के आते हैं, ख़ासतौर पर स्पोर्ट्स का फूड प्रोडक्ट, तो बोला ये जाता है कि इसको लैब टेस्टेड होना चाहिए, इसके साथ में तरह तरह के सर्टिफिकेशंस होने चाहिए, जो कि एक ज़रूरी चीज़ है। एब्सोल्युटली। सो क्या आप उस चीज़ से भी वेल इक्विप्टेड है? देखिए, इंडिया में अब इतने ज़्यादा रूल्स स्ट्रिक्ट हो गए रिलेटेड टू फूड कि आप उसके बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते। जी। सो एंड दिस अप्लाइज टू एवरी ब्रांड, एवरीवन। जो चोरी छुपे कर रहा है, मुझे नहीं पता कोई कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, बट आई ऑलवेज बिलीव इन कंप्लीटिंग द पेपर वर्क टू द मैक्सिमम। ठीक है। तो आप वेबसाइट पे सारे सर्टिफिकेशंस देख सकते हैं। अच्छा। जो एक ज़रूरी है किसी भी सप्लीमेंट ब्रांड के लिए या एक फूड सोर्स के लिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, न्यूट्रिशनल प्रोफाइल जो मेंशन्ड है बॉक्स पे, क्या वो प्रोफाइलिंग एक्चुअल में है टेस्टिंग में? You please go and check over there. Whatever there is written in the box, it's actually the same in the lab test. अच्छा। One is called heavy metal report, FSSR report, जिसमें जितने भी heavy metals हैं उनकी क्या वैल्यू है प्रोडक्ट के अंदर। We have passed every parameter. You again can go to the website and check it. अच्छा। Lead, cadmium, कॉपर, आई मीन एन नंबर जितने भी होते हैं आपके, एक रेफरेंस वैल्यू से ऊपर नहीं जाने चाहिए। हमारे रेफरेंस वैल्यू से भी बहुत नीचे हैं। अच्छा। सो वी आर दैट मच इनटू द सर्टिफिकेशंस एंड ऑल। और इसका मेन मोटिव ये नहीं है कि हम अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। इसका मेन मोटिव ये है कि हम ये चीज़ बता सकें कि आप एक्चुअल में देखो, आप एक रेस्टोरेंट में जाके चिकन खा रहे हो। सी, आई एम नॉट टारगेटिंग एनीवन ओवर हियर गाइस। जब आप एक रेस्टोरेंट में जाके चिकन खा रहे हो या एक स्ट्रीट फूड पे अगर आप चिकन मोमोज खा रहे हो या आप चिकन शॉर्मा खा रहे हो, कुछ खा रहे हो, आप कितनी बार टेस्ट करते हो वहाँ पे जाके? आपको क्या पता कितनी गंदगी है, कितने हैवी मेटल्स हैं, क्या है? बिल्कुल ठीक है। हर एक बंदा जाके लैब टेस्ट नहीं करा सकता। ठीक है। अब ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि इसको हमने क्यों लॉन्च किया है। आपको बहुत ज़्यादा आपको क्रेविंग हो रही है मीठा खाने की, आप चिकन प्रोटीन से पैनकेक्स बनाओ ना। आप पैनकेक्स बनाओ अच्छे से, उसमें ओट्स मिलाओ, एग्स मिलाओ, आप मिल्क मिलाओ, एक अच्छा सा मील बनाओ ना। आपको आइसक्रीम खानी है, आप चिकन आइसक्रीम खाओ ना। जैसे आप वे की आइसक्रीम खाते हो, ऐसी आप चिकन की आइसक्रीम खाओ। आप रेसिपी, मैंने पैनकेक की रेसिपी अपने पेज पे डाल रखी है। आप आइसक्रीम की कैसे भी, आप जिस भी फॉर्म में आपको चाहिए, आपको चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए, ब्लूबेरी आइसक्रीम चाहिए, वी हैव द फ्लेवर। यू जस्ट मिक्स मिल्क, यू जस्ट मिक्स सम नट्स, फ्रीज इट एंड हैव इट लाइक आइसक्रीम। Superb. So there are so many ways in which you can. I am also planning to come up with the unflavored chicken protein. उसमें आप क्या कर सकते हो, उसे आप आटे में मिला सकते हो, आप चिकन रोटी खा लो, उसे आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हो, राइट? सो दिस इज समथिंग विच इज टेस्टेड, यू नो व्हाट यू आर कंज्यूमिंग एंड यू कैन ऑल्सो सी द बेनिफिट्स ऑफ इट। कितनी जगह आपको ये चीज़ मिलती है, तेल में तले हुए चिकन तो आप फ्राइड चिकन तो बड़े प्यार से खाते हो, कभी उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं देखते या क्या आपके अंदर जा रहा है नहीं देखते। सो ये एस्पेक्ट भी देखना बहुत जरूरी है, स्पेशली व्हेन यू आर ट्राइंग टू डू फिटनेस, बट यू आर फॉलोइंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ फिटनेस बट नेग्लेक्टिंग दिस एस्पेक्ट। करेक्ट करेक्ट। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी बिग एस्पेक्ट। राइट राइट राइट। सो गाइज, इस चीज़ पर आप सब बॉडी बिल्डर्स को एश्योर किया जाता है कि हर तरीके की सर्टिफिकेशन, इवन
इंक्लूडिंग ऑफ हलाल की सर्टिफिकेशन वो भी करवाई जा चुकी है। और अगर अभी भी आप लोगों को कहीं पर कोई चीज़ पर डाउट या कोई आपको क्वेरी जनरेट होती है माइंड में, दिल में, तो आप वेबसाइट पर जा कर के सारी सर्टिफिकेट्स को खुद से चेक कर सकते हैं और सारी चीज़ें वहाँ पर डाल दी गई हैं। एक चीज़ मनप्रीत जी और है कि ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जिनके घर में चिकन खाना तो अलाउड है लेकिन बनाना अलाउड नहीं है। मतलब वो लोग क्या करते हैं, या तो अपने दोस्तों के घर पे चिकन बनवा के खाते हैं या किसी बाहर रेस्टोरेंट में बोल देते हैं मैं रोज़ तुम्हारे यहाँ पे खाने आऊँगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स मेरे पास ऐसे आए हैं कि आसपास लोकेलिटी में कहीं भी चिकन नहीं मिलता, 2-3 किलोमीटर केवल अपनी डाइट पूरी करने जाते हैं। ठीक है। आप सोचो अगर आप अपने घर में एक बॉक्स रख रहे हो, you are sorted. करेक्ट करेक्ट। You are, and I gave you an example. My prep was no different. It was exactly the same when I used to consume chicken, Okay. and now when I consume chicken protein. It's exactly the same. और उन लोगों के लिए भी वो बहुत अच्छा है जो वेजिटेरियन रहे हैं हमेशा से, लेकिन वो नॉन वेज में कन्वर्ट होना चाहते हैं, लेकिन वो पीस देख के ना एवर्जन हो जाती है उन्हें। राइट। यार ये हम नहीं खा सकते, जैसे मन बनाया पूरा आज तो खा के रहेंगे, जैसे ही सामने आया नहीं भाई उल्टी जैसी आ रही है, उल्टी जैसी आ रही है। Right. तो आपका वो पीस का जो फेयर है ना वो हमने हटा दिया। ठीक है। ठीक है, जस्ट टेक इट इन द फॉर्म ऑफ अ शेक, Yeah. टेक इट इन योर शेकर और मे बी मेक पैनकेक और समथिंग, व्हाटएवर आई जस्ट टोल्ड यू, कंज्यूम इट। Perfect. It's good for everyone. See, you just have to just build up a taste. Yeah. Nothing else. परफेक्ट। सो रजत, जैसे कि आप खुद एक कॉम्पिटिटिव एथलीट हैं, बॉडी बिल्डर हैं, इसके अलावा अब खुद से आप एक बिजनेस ओनर भी हैं। बिजनेसेस आपके पहले से भी थे, बट अभी हम मसल फूड के पर्सपेक्टिव से बात को कर रहे हैं। जी। सो लेट्स से एक बिजनेस ओनर जब किसी चैंपियनशिप में अपने ब्रांड को लेकर के जाता है, वहाँ पर प्रमोट करता है, वहाँ पर बूथ लेता है, वर्सेस आप किसी इन्फ्लुएंसर को हायर करते हैं अपने ब्रांड के लिए, वर्सेस आप खुद से एथलीट हैं एंड यू नो दोनों तरफ का किस्सा, यानी कि एथलीट की तरफ का भी और चैंपियनशिप की तरफ का भी। जब आप खुद से बॉडी बिल्डिंग शो में जाते हैं एज अ ब्रांड, एक एथलीट एज अ ब्रांड जा रहा है, और वहाँ पर आपको कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि एक बॉडी बिल्डर जीत गया लेकिन उसको पैसा नहीं मिला। विनिंग आ गई, गोल्ड मेडल आ गया, सर्टिफिकेट आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन उसको पैसा नहीं मिला। एक तो ये बात मैं आपसे जानना चाहूँगा। दूसरी बात मैं आपसे ये, मेरे दो क्वेश्चंस हैं एक्चुअली इसमें। दूसरी बात मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, बीइंग अ ब्रांड ओनर, आपको चैंपियनशिप में अपने प्रोडक्ट का बूथ लगा करके या इन्फ्लुएंसर्स को हायर करके, इन दोनों में से कौन सी चीज़ से ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी आती है? एक क्वेश्चन है कि आप चैंपियनशिप में जा रहे हैं और एथलीट, एज अ एथलीट के नज़रिए से आप देख रहे हैं कि एथलीट जीत गया लेकिन उसको पैसा नहीं मिला, कैश रिवॉर्ड नहीं मिला। और ब्रांड ओनर के नज़रिए से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, चैंपियनशिप में आप गए, प्रॉफिटेबिलिटी आपको बूथ लेकर के ज़्यादा आ रही है या इन्फ्लुएंसर्स को हायर करके आ रही है? इन दोनों का आंसर कीजिए। मनप्रीत जी प्रॉफिटेबिलिटी तो आ ही नहीं रही है। अच्छा, ओके। प्रॉफिटेबिलिटी तो बहुत आगे वाली बात है। सो मैंने जैसे बताया कि जब इंसान कोई चीज़ शुरू करता है ना, या कोई नई चीज़ दुनिया को देना चाहता है, तो वो किस सिचुएशन में जूझ रहा है वो वही समझ सकता है। ठीक है। कोका कोला सबने सुनी है, पहले साल में उनकी 7 बॉटल बिकी थी। बिल्कुल ठीक है। वेरी फर्स्ट ईयर, आई डोंट रिमेंबर द ईयर, मे बी 1960 और 70 समथिंग लाइक दैट, उनकी फर्स्ट ईयर में 7 बॉटल्स बिकी थी। ठीक है, वी आर स्टैंडिंग इन 2025। आज शायद हर एक घर में, हर एक दुकान पे, हर एक मार्ट में कोका कोला जरूर होगा। बिल्कुल होता है। चाहे कुछ और हो या नहीं, कोका कोला जरूर होगा। एक छोटी सी पान की दुकान पे भी आपको कोका कोला मिल जाएगा। और जो पानी लगा के रेडी रखता है वो भी अपने पास कोका कोला रखता है। पहले नींबू पानी रखता था, आज वो कोका कोला रखता है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि कोका कोला ज्यादा बिकेगी। सो इमेजिन द जर्नी। वी हैव स्टार्टेड दिस ब्रांड just 2-3 months back. Right. I cannot expect to earn everything just in 3 months, right? That's the real scenario. But yes, again coming to the former point, जब कोई बंदा कोई नई चीज़ दुनिया को देना चाहता है तो वो प्रॉफिट के लिए नहीं देना चाहता। प्रॉफिट आगे आएगा ही आएगा। देखो मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं प्रॉफिट के लिए काम नहीं करना। ऐसा जो लोग बोलते हैं वो झूठ बोल रहे हैं। ठीक है। अगर मैंने बिजनेस शुरू किया है तो मैं प्रॉफिट भी कमाऊंगा और वो मेरा हक बनता है। बिल्कुल ठीक है। अगर आपने इन्वेस्ट किया तो अगर yes. बिजनेस का मतलब क्या है? बिजनेस की सीधी सी डेफिनेशन यही है, टू अर्न प्रॉफिट। Correct. यू आर डूइंग समथिंग टू अर्न प्रॉफिट, Yeah. राइट? तो
लेकिन तरीके दो होते हैं कि आप इजी वे से कमाना चाहो या दुनिया को कुछ दे के कमाना चाहो। तो मैंने डिफिकल्ट वे चुना है कि दुनिया को मैं कुछ दे के कमाना चाहूंगा। अच्छा। सीधी सी बात है, मैं डिफिकल्टीज फेस कर रहा हूं, मतलब जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मैं अभी उससे बहुत ज्यादा डाउन हूं। आई एम बीइंग वेरी ओपन अगेन, मैं बहुत ज्यादा डाउन हूं क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी, मतलब चिकन का रिप्लेसमेंट जो रोज मेरे पास खुद आके एथलीट्स क्लाइंट्स रोते थे कि सर हमें तो हर मील में चिकन खाना पड़ रहा है, अंडे खाने पड़ रहे हैं, ये करना पड़ रहा है। जब मैंने ये निकाला तो सेम पीपल आर सेइंग नहीं यार, टेस्ट थोड़ा सा ना अच्छा। ऐसा है कि वो ना वो वे जैसी बात नहीं आ रही। ओके। जब तुम चिकन घोल के पीते हो तो वे वैसी बात आती है, या जब तुम बिना नमक का बिना ग्रेवी का मसालों का चिकन जब अंदर ठूसते उबला हो तो हुआ क्या खाते हो या उबला हुआ खाते हो तो क्या तो तुम्हें वे फ्लेवर की आता वे है। वाली बात आती है, फ्लेवर आता है। या मैं तो तुम्हें ऐसी चीज दे रहा हूं जो तुम कंपटीशन में स्टेज चढ़ने से पहले भी ले सकते हो बिल्कुल ठीक अपनी है। मील में, ठीक एंड है। आई हैव डन दैट। ठीक है। आई हैव पर्सनली डन दैट। मैंने एक दिन पहले तक चिकन प्रोटीन ही पिया है। ठीक है। then I felt very good because उस समय हमारा मेटाबॉलिज्म इतना क्रैश्ड होता है, हमारी बॉडी, आप देखते हो कि जो अच्छे प्रोटोकॉल्स होते हैं उनमें प्रोटीन की परसेंटेज बहुत कम कर दी जाती है लास्ट के 2-3 दिनों में, क्योंकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म ही नहीं होता, वरना वो ठुस जाएगा अंदर। कार्बोहाइड्रेट की लोडिंग के टाइम पे प्रोटीन कम कर दिया जाता है। ठीक है। तो और वो भी डाइजेस्टिबिलिटी कम होने के बाद आपको ऐसा सोर्स मिल जाए जो इजीली कंज्यूमेबल हो, सोने पे सुहागा। राइट राइट। तो वो पाथ मेरे लिए डिफिकल्ट है। तो प्रॉफिट का भी सवाल नहीं होता, मैं केवल ये चाहता हूँ लोग इसका यूटिलाइजेशन समझें, इसकी यूटिलिटी समझें। टेस्ट बॉडी अपने आप डेवलप कर लेती है। जब आप दारू पहली बार पीते हो तब भी क्या है यार ये, राइट राइट राइट। और वही बंदा 1 साल बाद आधी आधी बोतल दारू पी जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो एक ऐसी चीज जो आपके शरीर को हार्म कर रही है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बनाने के लिए तो आप बार बार पी रहे हो, और चूंकि वो कड़वी है, इमेजिन एक ऐसी चीज जो चॉकलेट फ्लेवर है या ब्लूबेरी फ्लेवर है या एनी अदर फ्लेवर है जिसमें आपको वो न्यूट्रिशन मिल रहा है जो आपको एक्चुअली जरूरत है, और आप देख रहे थे कि कोई मुझे सब्स्टिट्यूट मिल जाए, उसके लिए आप कह रहे हो यार थोड़ा सा फ्लेवर ऐसे ही है। दिस इज वेरी आयरॉनिकल। सी इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, बट स्टिल आई व्हेन आई सी दिस रिस्पॉन्सेज ना, तो मेरे को दिमाग में यही आता है यार दारू तो बड़े प्यार से पीते हो, सिगरेट की जो कड़वी होती है वो तो बड़े प्यार से पीते हो, गुटखा तो बड़े प्यार से चबाते हो, है ना इसके लिए तुम्हें टेस्ट चाहिए, और चिकन वैसे उबला हुआ तो बड़े प्यार से खाते हो। राइट। दैट इज द थिंग। कमिंग टू योर सेकंड क्वेश्चन विच वाज कि जब एथलीट स्टेज पे, अगर मैं एथलीट होता हूँ तो अगर आई एम टेकिंग माई एग्जाम्पल ऑल्सो, अगर मैं कुछ जीतता हूँ और मैं अगर स्टेज से बिना किसी पैसे के या कैश प्राइज के उतरता हूँ तो आई थिंक यू आस्क कि ऐसा क्यों है या ऐसा कैसा फील होता है, समथिंग लाइक दैट। मेरा क्वेश्चन ये था कि एथलीट जीत जाता है लेकिन अगर उसको कैश रिवॉर्ड नहीं मिलता है तो उसके ऊपर आपका क्या पर्सपेक्टिव है? मतलब क्रिब एथलीट्स करने लग पड़ते हैं आजकल, ज़्यादा नैरेटिव ऐसा सेट हो गया है, और आप खुद एक कंपेटिटिव बॉडी बिल्डर हैं, सो ऑफ कोर्स आप उस फील्ड को ज़्यादा अच्छे से गेज करके बोल पाएंगे, इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा है देखो, एथलीट्स के पर्सपेक्टिव से। मैं आज तक, मेरे को प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करते हुए इट्स बीन अराउंड 11 ईयर्स नाउ, मैं कभी भी किसी स्टेज पे इसलिए नहीं चढ़ा कि मुझे वहां से 10, 20, 50 हजार, 1 लाख रुपए मिलेगा। अच्छा। ओके। जैसे कि जब मैंने, मेरे पापा मम्मी ने स्कूल की फीस दी थी और जब मैं फर्स्ट आता था तो मैं कभी स्कूल से ये नहीं बोलता था मैंने तो आपको फीस दी, अब मेरा कैश रिवॉर्ड कहाँ है। ठीक है, जैसे आजकल कंटेस्टेंसी, आई एम अगेन नॉट बीइंग नेगेटिव, प्लीज गाइज डोंट टेक मी नेगेटिव ओवर हेयर, आई एम जस्ट एक्सप्रेसिंग माई फीलिंग्स ओवर हेयर कि जब आप एनरोलमेंट कराते हो 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 दे के आप जब एनरोलमेंट कराते हो तो ये कहाँ पर या किस जगह ऐसा होता है, आप फिटनेस इंडस्ट्री को टारगेट करते हो लेकिन ये किस जगह ऐसा होता है कि आप जब किसी चीज़ की फीस देते हो तो बदले में अगर आप वहाँ पे कुछ अचीव करते हो तो आपको वहाँ कैश रिवॉर्ड मिलता है? कहाँ पे ऐसा होता है? स्कूल में फर्स्ट आने पे कभी कैश रिवॉर्ड नहीं मिलता? जब आप IIT PMT के एग्जाम क्लियर करते हो उसमें कितना पैसा लगता है कोचिंग में, तो आप जब सिलेक्ट हो जाते हो तो आप IIT PMT ऑर्गेनाइजेशन से ये नहीं बोलते मेरे को पैसा दो, कैश अवार्ड दो। जब आप IAS एग्जाम क्लियर करते हो तो आप IAS अथॉरिटी से ये नहीं बोलते मेरे को पैसा दो। यू जस्ट फील हैप्पी, यू हैव अचीव्ड समथिंग। दैट इज नॉट द वे ऑफ अर्निंग। IAS बनने के बाद जो सैलरीज मिलती हैं और एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलते हैं वो आपकी अर्निंग है। सो रजत, ये वाली बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हाँ स्कूल में स्टूडेंट्स जाते हैं और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के अपनी पढ़ाई करते हैं, एग्जाम्स देते हैं, बट कभी भी उन्होंने ये बात नहीं सोची होती कि हमें वहाँ से कुछ पैसा मिल जाएगा या रिवॉर्ड मिल जाएगा। शाबाशी ज़रूर मिलती है, एप्रिसिएशन का सर्टिफिकेट ज़रूर मिलता है,
बट कभी भी ऐसा नहीं होता, नो डाउट। सो आपके हिसाब से बॉडी बिल्डर को कहाँ से एक्सपेक्ट करना चाहिए पैसा? देखिए, मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ, जैसे आपने मुझे क्वेश्चन किया कि आप अगर एथलीट हो तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो स्टेज जी पे आपको जी मिले नहीं जी। मिले। मैं स्टेज को ना, मैं एक अचीवमेंट, पैसे का अचीवमेंट नहीं, एक अपने नाम का अचीवमेंट और अपने काम के अचीवमेंट का जरिया मानता हूँ। ठीक है, मैं उसे अर्निंग का जरिया नहीं मानता, ठीक है। क्योंकि स्टेज की अर्निंग से तो मेरी दाल रोटी भी नहीं आनी। ठीक है। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि बहुत लाखों करोड़ों रुपए मिल रहा हो, ठीक है, जो मेरा घर चला दे। आई एम बीइंग वेरी, अगेन वेरी ओपन एंड यूजिंग वेरी लेमन लैंग्वेज। आपका जो पैसा कमाने का जरिया होता है वो स्टेज के बाद होता है। फॉर एग्जाम्पल एक और मैं आपको देता हूं, एक ओलंपिक एथलीट 4 साल मेहनत करता है, ठीक है, 4 साल में शायद वो लाखों करोड़ों रुपए अपने ऊपर लगाता है, लेकिन जब वो जीतता है गोल्ड मेडल या कोई भी मेडल, तो उसे केवल ओलंपिक अथॉरिटी भी मेडल देती है। बिल्कुल ठीक है। वो कभी ओलंपिक अथॉरिटी से वो एथलीट कभी ये नहीं बोलता मैंने इतने पैसे लगाए लेकिन आपने मुझे क्या दिया, या वो कभी ये नहीं बोलता कि आपने तो स्पॉन्सर से करोड़ों रुपए लिए हैं, हमें उसमें से क्यों परसेंटेज नहीं दी। सी अगेन आई एम टेलिंग यू, इफ यू आर कंसीडरिंग अ बिजनेस, ठीक है, अब बिजनेस में देखो प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई 200 एथलीट आए, 10,000 रुपए ले लिए हर एक एथलीट से और 20 लाख रुपए हो गए। ठीक है, अगर बिजनेस ऐसे चल रहे होते तो शायद दुनिया में कोई भी बिजनेस फेल नहीं होता है, बैंकरप्ट नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। यू नेवर सी द एक्सपेंडिचर बिहाइंड इट। इतने बड़े बड़े जो लाखों रुपए के स्टेजेस लगते हैं, जो एसीज चलते हैं, जो ऑडिटोरियम का खर्चा होता है, आपके एथलीट्स की जितनी ट्रॉफीज होती हैं, एवरीथिंग इज बेस्ड अपॉन दैट मनी। और कभी कभी मेरे को ध्यान है, मैंने एक लोकल लेवल का कंपटीशन कराया था आज से कम 20 साल पहले अपने होम टाउन में। ओके। मतलब आप समझो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन था और उसमें मैंने बाइक गिफ्ट करी थी आज से 20 साल पहले। इमेजिन, उसमें मेरे को अपनी जेब से पैसा देना पड़ा था, लेकिन वही है कि, और उस समय फीस कितनी होती थी, 50 रुपए, 100 रुपए, क्योंकि उस समय बॉडी बिल्डिंग कुछ थी नहीं। ठीक है। इट वॉज द एवोल्यूशन ऑफ, नॉट इवन एवोल्यूशन, मतलब बहुत लिमिटेड लोग होते थे, हर एक जिले में 2 या 3 छोटे छोटे जिम्स होते थे। ठीक है। तो ऐसे ही आज के टाइम में, तो आज के टाइम में अगर फीस बढ़ी है तो एक्सपेंडिचर भी बढ़े हैं। जहां पे पहले 50-100 रुपए फीस ली जाती थी, आज के टाइम में अगर 5,000 रुपए फीस ली जाती है, तो उस समय 5,000 का स्टेज लगता था, आज 5 लाख का स्टेज लगता है। बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लगता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें फर्क हो जाती है। तो मैं पर्सनली कभी ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि मुझे इस कंपटीशन से पैसे चाहिए। अगर मैं एक्सपेक्ट करता भी हूं तो मैं उसी कंपटीशन में जाऊंगा ना जिसमें पैसे मिल रहे हैं। ओके। मैं फिर उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के बाद ये क्यों क्रिप करूंगा इन्होंने पैसे नहीं दिए, ये तो मुझे पहले से ही पता था। या कम मिले पैसे, पैसे और ज्यादा मिले। ऑब्वियसली ये तो मुझे प्राइज मनी तो पहले से ही डिक्लेयर होती है ना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अगर ठीक है। आपको इसको पैसा कमाने का जरिया, देखो आपको पैसा 365 दिन में से 365 दिन कमाना है, क्या आप 365 दिन बॉडी बिल्डिंग शोज खेल सकते हो? नहीं, फिर तो आपको जॉब करनी पड़ेगी। नहीं खेल सकते ना 365। कौन दुनिया का ऐसा बंदा है जो 365 दिन बॉडी बिल्डिंग खेल सकता है? क्रिकेट खेल सकता है, फुटबॉल खेल सकता है, कोई और स्पोर्ट खेल सकता है, क्या बॉडी बिल्डिंग खेल सकता है? नहीं खेल सकता। नहीं possible। आप साल में 10 शो खेल लोगे, 12 शो खेल लोगे मैक्सिमम, बाकी के दिनों का क्या? बाकी के दिनों भी क्या स्टेज आपको लाके पैसा देगा? नहीं देगा। आपको तो अपने अर्निंग सोर्स ढूंढने पड़ेंगे ना। Right। आपको तो अब मेहनत करके पैसा कमाना पड़ेगा। और फिटनेस इंडस्ट्री में स्टेज कमाने का तरीका नहीं है, और सारी चीजें कमाने का तरीका है। ट्रेनिंग्स हो गई, जिम्स हो गए, सप्लीमेंट्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, देयर आर सो मेनी वेज। Stage is not a place to earn money. Right। Stage is just a reward you are getting of your efforts. Right, right। There is a difference between reward and earning. People compare reward with earning. I'm sorry, it cannot happen. ये एक्चुअली नैरेटिव अब सेट कर दिया गया, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी पूछना बहुत ज़रूरी था, सो दैट जितने भी अपकमिंग न्यू बॉडी बिल्डर्स हैं उनके पास, उनके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि हम करने क्या जा रहे हैं लाइफ के अंदर। न्यू बॉडी बिल्डर्स को ये जरूर पता होना चाहिए कि ये सबसे महंगा गेम है। अगर वो इसमें घुस रहे हैं तो पैसा पानी की तरह बहेगा। जो बंदा 1 साल 2 साल करने के बाद ये सोचता है इसमें से मुझे कुछ रिटर्न मिलता है, तो आई एम सॉरी, मैं आज ब्रांड ला के बैठा हूं, मैंने आपको क्या बोला, 3 महीने में मैं रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, यस। ठीक है, मुझे 3 साल में भी रिटर्न एक्सपेक्ट इतने नहीं करनी चाहिए कि मैं मल्टी मिलियनेयर हो जाऊं। तो आप तो बॉडी बिल्डिंग का गेम खेल रहे हो। एब्सोल्युटली। आप तो अपनी बॉडी पे लगा रहे हो जिसकी कोई इंतहा नहीं है। राइट।
जितना लगाओ उतना कम, जितना लगाओ उतना कम है उसमें। Limitless तो है ये, बिल्कुल। कोई 20,000 में बॉडी तैयार कर लेता है, कोई 2 लाख के में करता है, कोई 5 लाख में करता है। बिल्कुल ठीक है। आप जिस लेवल पे जितना ऊपर लेवल बढ़ाओगे उतना आपके एक्सपेंसेस बढ़ते चले जाएंगे। राइट। सो गाइस, जाते जाते हम रैप अप करते हैं हमारे इस आज की कॉन्वर्सेशन को, और एक लास्ट क्वेश्चन ज़रूर हम पूछना चाहेंगे कि आखिर मसल फूड से आने वाले टाइम में और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमारे सारे बॉडी बिल्डर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। So we have just launched first thing our pure chicken protein, which is 100% chicken breast inside the box. Second, we have just launched last week is our high intensity next generation pre-workout, ठीक है। which is the main the best part about this workout is it doesn't give you crash. Okay. Normally जितने strong pre-workouts होते हैं वो आपको यहाँ तक ले जाके और फिर ऐसे डाउन कर देते हैं, you feel like you don't have any energy or any strength in the entire day. अब प्री वर्कआउट गिव्स कंसिस्टेंट एनर्जी, ना वो खुजली देता, ना वो एकदम से राक्षस बना देता, वो आपको स्मूथ और कंसिस्टेंट रखता है। आप 3 घंटे भी वर्कआउट कर लोगे ना तो आपको लैक ऑफ एनर्जी फील नहीं होगी। मैंने सुना है इसके अंदर अश्वगंधा भी है। Yes, definitely, because ashwagandha is very important for your nervous system, for your overall functioning of your brain, and also for your recovery during the sleep. Right. तो इसीलिए हमने उस चीज़ का भी ध्यान रखा है। Third thing we have launched with the pre-workout is again all-in-one post-workout, which is a combination of so many dabbas into one. अच्छा। आपके एक नॉर्मल एथलीट के बैग में, मैं जिम गोअर नहीं कहूँगा, लेकिन एक नॉर्मल एथलीट के बैग में आपको क्रिएटिन भी मिलेगा, ग्लूटामाइन भी मिलेगा, BCAA भी मिलेगा, एल कार्निटीन भी मिलेगा। ठीक है, ये 4 चीज़ें तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। उसके बाद बहुत सारे लोग हो गए जो इलेक्ट्रोलाइट्स भी सेपरेट रखते हैं, टॉरिन भी सेपरेट रखते हैं। ठीक है, इन सब का सोल्यूशन एक ही स्कूप में है। अच्छा। So in this post workout drink, which is named as triple R post workout, reload, recover, I think I'm losing it. Okay. Okay, yeah. So 8 grams of BCAA in one scoop. I'm talking about 8 grams of BCAA, 5 grams of glutamine, 3 grams of creatine, 1.5 grams of L-carnitine, 1 gram of glycine, 1 gram of taurine, and around 435 mgs of electrolytes. Superb. Everything available in just one scoop, and the scoop size also, because we have so many things, is of 25 grams. इतना बड़ा scoop है प्रोटीन के बराबर उसका. Okay. So it is again our next generation thing, because मैं personally अब इतने सारे डब्बे कैरी नहीं करता। आपकी रिक्वायरमेंट अगर ज़्यादा है, आप और हैवी हो, तो यू कैन always take 2 scoops. So there is no limitation. These are the 3 products which we are having right now. 4th product जो आ रहा है वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट है। अच्छा। मतलब मैं आज उसको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। So it will be a complete replacement of your perfect bodybuilding meal, Okay. which is chicken and rice. अच्छा, nice. Chicken and rice in a shake. So it is a combination of actual chicken breast and rice, so that अगर जो चिकन के साथ राइस भी खाते हैं नॉर्मली लोग, उनका वो भी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। अभी तो मैं जैसे क्या करता हूँ पर्सनली, मैंने अपना चिकन प्रोटीन का शेक बनाया और साथ में राइस में चाहे दाल चावल ले लिए या कुछ और ले लिया, साथ में राजमा चावल ले लिया फॉर माई कार्बोहाइड्रेट सोर्स, एंड आई ड्रिंक माई चिकन प्रोटीन फॉर माई प्रोटीन रिक्वायरमेंट. This product will solve the problem of carrying the rice also. So protein and carbohydrates दोनों मिल Mix, जाएंगे। all mixed together, ठीक है। and I think one serving will serve you approximately 20 grams of 18 to 20 grams of protein and around 22 to 24 grams of carbohydrates. Carbohydrates. Nice. Very nice. And it's very smooth. It's smooth not in terms of smooth to the tongue, but it's very smooth to the stomach, and that's how it should be. टंग को जो चीज़ अच्छी लगती है वो पेट को अच्छी नहीं लगती, जो पेट को अच्छी लगती है वो टंग को अच्छी नहीं लगती। ये सीधा सा सच है। पिज़्ज़ा में खाने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन वो पेट के लिए सज़ा है। अच्छा। है ना? Okay. बाकी जो चीज़ें हैं, जो हेल्दी फूड है, सब्जियां खाना अजीब सा लगता है क्योंकि Taste वो, buds के हाँ, पसंद लेकिन नहीं वो स्टमक को बहुत अच्छा अच्छा लगता है। लगता है। Okay. So that's how it is. So we are coming up with this, but yes, the name of the product is CRM, chicken and rice meal. वो most probably it will take a little bit of time.
because right now I'm focusing on these products. Once there is a proper market set for these 3 products, I'll be launching the CRM very. बहुत बढ़िया बात है. सो गाइज, इसी के साथ हमारी आज की कॉन्वर्सेशन यहीं पर रैप अप होती है. और अगर आप 1% भी इंटरेस्टेड हैं इन बताए हुए प्रोडक्ट्स में से कुछ भी खरीदने के लिए, तो आपको करना है टाइप www.musclefoodpro.com और वहाँ जा कर के आप अपनी चॉइस के जितने भी प्रोडक्ट्स और जो भी फ्लेवरिंग में आपको चाहिए वो आप ऑर्डर कर सकते हैं. इसके अलावा रजत, आप जाते जाते बॉडी बिल्डर्स को अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहें तो ज़रूर दें. बॉडी बिल्डर्स को मैसेज यही है, देखो दोस्तों, सेम बात मैं रिपीट करूंगा कि ये बहुत ही महंगा गेम है. आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में तभी घुसना जब आप इसे एंड तक लेके जा सको और आपके पास इनकम सोर्स ऐसे हों जो आपको एंड तक लेके जाने में हेल्प करें. क्योंकि बॉडी को मैच्योर करना इट्स नॉट 1 ईयर 2 ईयर और 3 ईयर्स जॉब. इट टेक्स एटलीस्ट 10 to 12 ईयर्स. जब आपकी बॉडी स्टेज पे मैच्योर दिखती है, तब तक अगर आपको लगता है कि आप सस्टेन कर सकते हो, तभी आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग शुरू करो. अदरवाइज जस्ट स्टिक टू नॉर्मल फिटनेस, जस्ट मेंटेन अ गुड बॉडी विच यू कैन कैरी विद द मिनिमम एक्सपेंडिचर. अदरवाइज क्या होगा कि पहले आप बिल्कुल टॉप पे चले जाओगे, उसके बाद जब आपको छोड़ना पड़ जाएगा बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फंडिंग, टू बी वेरी फ्रैंक गाइज आई एम सेइंग, because of the lack of funding you will go into depression. I will not say you will go into depression, you might go into depression, because अपने आप को ऐसा देखना और उसके बाद ऐसा देखने में बहुत फ़र्क होता है. मैं 25 साल से क्यों बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ? मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने अभी तक अपने आप को वैसा देखा ही नहीं कभी. जब से मैंने आंखें खोली, आप गाइज, मैं 13 साल की उम्र से वेट उठा रहा हूँ. जब मेरे जॉइंट्स भी डेवलप नहीं हुए थे, मैंने अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर ही नहीं देखा. मैंने अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर हमेशा ऐसे ही देखा है. मैं 13 साल की उम्र में 100 किलो का स्क्वाट करता था और सब लोग कहते थे भाई क्या होगा, तेरी हाइट रुक जाएगी, ये होगा वो होगा. भाई मैं तो 6 फीट का हूँ आज के टाइम में. सो कीपिंग दिस थिंग अपार्ट, प्लीज मेक श्योर यू हैव प्रॉपर इनकम सोर्स. डोंट टेक लोन्स. मेक श्योर यू आर एबल टू सस्टेन till the very long if you really want to be a good bodybuilder or if you really want to be a good fitness professional. Otherwise this game is not for you at all. थैंक यू सो वेरी मच रजत. Yeah. आज मुझे और मेरे सारे व्यूअर्स को इतना सारा टाइम देने के लिए. क्या वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ऑल द प्रोडक्ट्स एंड Thank you so much. Thank you so much. बाय बाय गाइस.